एनएसडीआर थेरेपी और फिजियोथेरेपी में क्या अंतर है? बिल्कुल देखिए, आयुर्वेद के हम लोग हैं और हम लोगों के आयुर्वेद में खास तौर पे जो है शमन और शोधन चिकित्सा की बात होती है। शमन चिकित्सा यानी कि बीमारी को थोड़ा सा दबाना, शोधन यानी कि बीमारी को जड़ से मुक्त कर देना। जब रीढ़ की हड्डी की बीमारी की बात आती है तो यहाँ पे शोधन चिकित्सा की बात आती है, यानी कि पंचकर्म की बात आती है, जो कि हमारे आयुर्वेद में कही जाती है। अब जब शोधन चिकित्सा करनी है तो उसका पंचकर्म करना है। अभी बॉडी में बहुत सारे रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र प्रकार की धातुएं जो रहती हैं, इनके चयापचय की क्रिया के बाद बहुत सारे दोष शरीर में इकट्ठे होने लगते हैं। जब वे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, वहीं पे रह करके रोग को उत्पन्न करने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके वहाँ पे वात बढ़ जाता है और शूल की उत्पत्ति हो जाती है। बात करें अगर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग, तो रीढ़ की हड्डी में कार्य करते रहने से स्पाइन में, डिस्क में वियर एंड टियर्स बढ़ जाते हैं। ग्लूकोज को एक्यूमुलेट हो जाने से वह आर्टरीज प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं और हमारी डिस्क में जो है वीकनेस आने लगती है, वो कमज़ोर होकर के धीरे धीरे डाउन होती है और पीछे हमारी नर्व को कंप्रेस कर देती है। आयुर्वेद में घसी रोग कहा जाता है और एलोपैथी में सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएशन है, उसके कई क्लासिफिकेशन कर दिए गए हैं। कुल मिला के दोनों जगह रोग तो एक ही है और ठीक करने का तरीका भी हमारा एक ही है। बात है कि फिजियोथेरेपी और एनएसडीआर थेरेपी में क्या अंतर है। तो आयुर्वेद जो करता है वो पंचकर्म थेरेपी करता है और मैं जो करता हूँ पंचकर्म थेरेपी में से उन विशेष चीज़ों को करता हूँ जिससे खास तौर पे हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक हो। कहीं ना कहीं पंचकर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट का एक लंबा समय जाता है और उसको करने के लिए पहले पूर्व कर्म जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा भिन्न होते हैं। जैसे कि पहले पेशेंट को घी पीना है, उसके बाद देश दोष काल का ध्यान करते हुए ही उनको उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। परंतु एनएसडीआर एक ऐसी थेरेपी है जिसको जो है ध्यान में, देश काल को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट किया जाता है। पेशेंट को कम समय में सीधे के सीधे रीढ़ की हड्डी पे काम किया जाए, उसकी रीढ़ की हड्डी को मोबिलाइज किया जाए, उसकी रीढ़ की हड्डी में वो ताकत दी जाए जिससे कि वो पहले से ज़्यादा वर्कलोड ले सके और उसकी जो इलास्टिसिटी है वो मेंटेन हो सके। जो उसमें कड़कपन आ गया है, जो उसके पॉस्चर की गलतियाँ हैं, उससे जो उसके कर्व में जो चेंजेस आए हैं वो बदल जाएँ, जो डिस्क में उसके रैप्चर्स हुए हैं वो ठीक हो जाएँ, रिपेयर हो जाएँ और जो न्यूक्लियस पल्पोसा निकल के बाहर आया है वो दोबारा से रीहील हो जाए, उस पर हम लोग काम करते हैं। कुल मिला के जो डिस्क है उसके रिहेबिलिटेशन पे काम करते हैं, इसीलिए हम इस थेरेपी को एनएसडीआर कहते हैं। वहीं पे जब बात आती है फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं और यूँ कह लें कि फिजियोथेरेपी के भी जो पहले की जो चिकित्सा है वो आयुर्वेद ही है, जिसको हम लोग मर्दन चिकित्सा कहते थे। आज वो फिजियोथेरेपी में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि फिजियोथेरेपी अभी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, मात्र 100-150 साल पुरानी है, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। अंग्रेज़ों के बाद ही भारत में इसका प्रचलन चालू हुआ, या अभी जो पिछले 15-20 सालों में जब से एक्सीडेंट के केस बढ़ गए, जब से हॉस्पिटल में रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ने लगी, तब से इसको ज़्यादातर देखा गया है। लेकिन इससे पहले आयुर्वेद ही था जो कि लोगों को ठीक कर रहा था, लोगों की चीज़ों को अच्छा कर रहा था। फिजियोथेरेपी में और एनएसडीआर थेरेपी में एक विशेष अंतर ये भी है कि फिजियोथेरेपी फिजिकल के साथ साथ मशीनों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक मशीनों को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे कि टेंस है, आईएफटी है ना, और मसल स्टिमुलेटर मशीन है या अन्य चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फिजियो में और योगा में जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो बस करने के तरीके थोड़े थोड़े से भिन्न हैं, लगभग चीज़ें सेम हैं। अंग्रेजी वाले एक्सरसाइज करते हैं, आयुर्वेद वाला योगा और व्यायाम कहते हैं, ये एक अंतर है। दूसरी चीज़, फिजियोथेरेपी एक कहीं ना कहीं ड्राई थेरेपी हो जाती है, वहीं पे एनएसडीआर थेरेपी जो है एक वेट थेरेपी है। ड्राई और वेट का अंतर ऐसे है कि हमारी डिस्क में जो रूखापन आया है उसको हमें हीट तो वो भी कर रहे होते हैं, लेकिन आयुर्वेद जो हीट करता है उसको वो वेट थेरेपी के अकॉर्डिंग हीट करता है, और एलोपैथ करता है वहाँ पे वो जेल वगैरह का प्रयोग करता है, जिससे कि उसकी इलास्टिसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये खास अंतर है। यहीं पे फिजियोथेरेपी में जो है कुछ टेंस वगैरह से उसके जो नर्व कंडक्शन होते हैं उस पर काम किया जाता है, बल्कि आयुर्वेद में जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, जो मसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, इनको स्मूथ किया जाता है कटिवस्ती और मात्रावस्ती के माध्यम से।
बात आती है कि फिजियोथेरेपी हमने देखा होगा कई बार पेशेंटों को महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक करानी पड़ती है, पर पंचकर्म कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि महीने, 2 महीने, 6 महीने तक चला। पंचकर्म 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, इससे ऊपर नहीं चलता। इतने दिनों में ही पेशेंट ठीक हो जाता है। और रही बात कॉस्ट की, हाँ, तो कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो पंचकर्म कहीं ना कहीं NSDR या मान लीजिए पंचकर्म जो है कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी से तो कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हर्ब्स का ऑयल यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों को मशीनों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, कपिंग थेरेपी या स्टीमिंग थेरेपी, ये सब जो प्रयोग किए जाते हैं, इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं पंचकर्म कॉस्टली होता है। तो NSDR थेरेपी ये है नॉन सर्जिकल डिस्क रिहेबिलिटेशन। ये खास तौर पे जो मैं करता हूँ, डॉक्टर मनीष यादव हमारे सेंटर पे होती है, और अलग से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है स्पाइन के पेशेंट्स के लिए।